बहुत पसारा मत करो, कर थोड़े की आस, बहुत पसारा जो किया वो भी गए निराश। परम संत श्री कबीर साहब जी कहते हैं कि व्यक्ति को केवल अपनी आवश्यकता के अनुसार ही अपनी इच्छाएं रखनी चाहिए। उसे कभी भी आवश्यकता से अधिक वस्तुओं की कामना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इतिहास गवाह है कि ऐसे व्यक्ति जिन्होंने अपनी आवश्यकता से अधिक धन अथवा भौतिक सुखों का सृजन किया है, वे भी इस नश्वर संसार से खाली हाथ ही ईश्वर के पास वापस गए हैं। प्यारे सज्जनों, बहुत पसारा तुम्हारे दिल को बिखेर देता है, तुम्हारी गति को विक्षिप्त कर देता है। फिर कब तक यहाँ पसारा करते रहोगे? मरने वालों से कब तक मित्रता बनाते रहोगे? छूटने वालों को कब तक संभालोगे? तुम अपनी बुद्धि में ये ज्ञान अवश्य भर लेना, मैं उनकी बात कभी नहीं मानूंगा जो मुझे मौत से नहीं छुड़ा सकते। मैं इन चीज़ों को कभी जानने की कोशिश नहीं करूंगा जो मुझे वापस फिर से 84 लाख योनियों में धकेल दें। वे कर्म मेरे लिए विष के समान हैं जो मौत के बाद मुझे मालिक से मिलाने में रुकावट पैदा करते हैं। प्यारे सज्जनों, सुखदेव जी जब 16 साल के हुए तब वे घर छोड़ करके जाने लगे। पिता वेदव्यास जी उनके पीछे आवाज़ लगाते हुए आ रहे थे, पुत्र सुनो, मेरी बात सुनो, कहाँ जा रहे हो? मैं तुम्हारा पिता हूँ। पुत्र जा रहा है, लेकिन उसे ध्यान आया कि पिता कोई साधारण पुरुष नहीं, अतः उनका आशीष लेकर ही जाना चाहिए। सुखदेव जी वापस लौटे तो पिता ने उन्हें स्नेह से बाहों में भर लिया। पिता पूछते हैं, वत्स मुझे छोड़ करके कहाँ जा रहे थे? सुखदेव जी कहते हैं, पिताजी मैं आपको एक कथा सुनाता हूँ, यदि आपको उचित लगे तो मुझे रोक लीजिए। किसी गांव के बाहर नदी के किनारे एक ब्रह्मचारी रहता था। वो प्रातः काल में उठ करके संध्या वंदन, आसन, प्राणायाम, योग, ध्यान आदि किया करता था। ध्यान के बाद जब उसे भूख लगती तो अपना भिक्षा पात्र लेकर के वो गांव में एक समय भिक्षा मांग लाया करता था। धीरे धीरे उस ब्रह्मचारी का संयम, साधना, ओज और तेज बढ़ता गया। उसी गांव में दुल्हन बनकर के कोई कुलटा स्त्री आई थी जो अपनी पति के साथ एक 2 मंजिले मकान के ऊपरी भाग में रहती थी। ब्रह्मचारी जब गांव में भिक्षा लेने निकलता तो खिड़की से उस कुलटा स्त्री की नज़र ब्रह्मचारी के तेजस्वी मुखमंडल पर पड़ती। वो युवा ब्रह्मचारी पर अत्यंत ही कामातुर हो गई। उसका पति थोड़ी देर पहले ही कुछ कार्य के वश गांव से बाहर जाने के लिए घर से निकल चुका था। अतः उसने ब्रह्मचारी को ऊपर बुलाते हुए कहा, इधर आओ, मैं तुम्हें भिक्षा देती हूँ। वो ब्रह्मचारी सहज स्वभाव से भिक्षा लेने के लिए ऊपर गया तो उस कुलटा स्त्री ने दरवाज़ा बंद करके उसे भीतर से घेर लिया और उसके साथ अनाधिकृत चेष्टा करने लगी। ब्रह्मचारी घबराया। उसने मन ही मन परमात्मा को पुकारा कि हे प्रभु, मेरी साधना कहीं अधूरी न रह जाए। हे नाथ, यहाँ एक तू ही मेरा रक्षक है। काम तो वैसे भी तीर लिए खड़ा है, ऊपर से ये कामनी अपना प्रयास कर रही। हे प्रभु, तू कृपा करेगा तो ही मैं बचूंगा, अन्यथा तो मारा ही जा रहा हूँ। तू कृपा कर। हे मेरे प्रभु, तो मेरी सहायता कर। उस ब्रह्मचारी की भीतरी प्रार्थना अंतर्यामी उस परमपिता परमात्मा ने सुन ली। बाहर गांव जाने के लिए निकला हुआ कुलटा का वो पति साधन न मिलने के कारण और एकाएक ही सोच जाने का दबाव आने के कारण वो घर वापस लौट आया और द्वार पर आकर के दस्तक दी। पत्नी आवाज़ सुन करके घबराई कि अब क्या करूं। युवक को कहाँ छिपाऊं? घर में शौचालय था। उस शौचालय के बीच में एक गड्ढा था और कुलटा ने उस युवक को धक्का दे करके उसी गड्ढे में दबा दिया। उसके पति को शौच जाना था। वो शौचालय में गया और उसने उसी गड्ढे में अपना मलमूत्र त्याग दिया जिसमें ब्रह्मचारी को धक्का दे करके धकेला गया था। फिर वो आदमी उस कुलटा को भी साथ लेकर के गांव के बाहर चला गया और वहां से वो ब्रह्मचारी नवयुवक बेचारा जैसे बालक
गर्भावास में औंधा गिरा होता है, ऐसा औंधा और बेहोश अवस्था में लुढ़कता खिसकता हुआ 1 दिन के बाद उस शौचालय की नाली से नीचे निकला। और जब सफाई वाले को उसमें वो नवयुवक दिखाई दिया तो उसे उसने बाहर खींचा। वो सफाई वाला निसंतान था, अतः उस मूर्छित ब्रह्मचारी को अपने घर ले गया, उसका उपचार किया। तब कहीं ब्रह्मचारी को होश आया तो वहाँ से वो भाग करके अपनी पुरानी झोपड़ी में गया। अच्छी तरह से रगड़ रगड़ करके स्नान किया, फिर संध्या पूजन किया, प्राणायाम किया, ध्यान जप तप करके उसने अपने आप को शुद्ध व शुद्ध किया। उसे फिर से भूख लगी। 2-4 दिन के बाद उसे पुनः उसी गांव में भिक्षा मांगने जाना पड़ा। तब तक वो कुलटा स्त्री भी अपने घर पहुंच गई थी। अब वो ब्रह्मचारी उस मोहल्ले से गुजरता भी नहीं था, लेकिन पिताजी अनजाने में वह उस मोहल्ले से अगर गुजर भी जाए और वो कुलटा स्त्री उसे पूड़ी पकवान आदि खिलाने के लिए आमंत्रित करे तो क्या वो ब्रह्मचारी जाएगा? वो स्त्री उसे कई बार भी बुलाए, सुंदर वस्त्र आभूषण भी दे तो क्या वो जाएगा? कई प्रलोभनों के बाद भी वो ब्रह्मचारी उस कुलटा स्त्री के पास वापस नहीं जाएगा, क्योंकि उसे एक बार वो शौचालय से गुजरने का अनुभव याद है। उस नाली से पार होने की उसे स्मृति याद है। पिताजी, एक बार नाली से गुजरा हुआ ब्रह्मचारी दोबारा हजारों हजार प्रलोभनों पर भी वापस नहीं जाएगा। तो मैं तो हजारों नालियों से घूमता घूमता यहाँ आया हूँ, हजारों गर्भ योनियों की नालियों से निकलता हुआ यहाँ आया हूँ। पिताजी, अब मुझे क्षमा कीजिए, मुझे जाने दीजिए, संसार के झंझटों से मुझे बच जाने दीजिए। मुझे जन्मों जन्मों की उन नालियों का स्मरण है कि माता के गर्भ में कैसी परेशानी होती। उस कुलटा स्त्री के शौचालय की तो तकलीफ़ 1 दिन की थी, लेकिन यहाँ तो 9 महीने और 13 दिन मुझे उस गर्भावस्था में उल्टा लटकना पड़ा। मल मूत्र विष्ठा आदि सब कुछ इसमें बना रहता है। माँ तीखा तेज जो कुछ भी खाती है वो सब कुछ जलन पैदा करता है। मुँह से कीटाणु भी काटते रहते हैं। कोमल चमड़ी को उससे जो पीड़ा होती है वो तो बच्चा ही जानता है, जो उस गर्भ में उल्टा लटका हुआ। माँ की उस गंदी योनि से जन्म लेते समय बच्चे को जो पीड़ा होती है वो जन्म देने वाली माँ की पीड़ा से 10 गुना अधिक होती है। वो बच्चा बेचारा मूर्छित सा हो जाता है, वो रोना चाहता है लेकिन उसका रोना भी बंद होता है। पिताजी, वो पीड़ा और लोग भला क्या जानेंगे? प्रसूत की पीड़ा जैसे माँ जानती है, वैसे ही जन्म की पीड़ा तो बेचारा बच्चा ही जानता है। ऐसी पीड़ा से मैं एक बार नहीं अनंत अनंत बार निकल करके आया हूँ। पिताजी, अब मुझे क्षमा कर दीजिए, अब मुझे उन गंदी नालियों में वापस मत भेजिए। बहुत पसारा मत करो, क्योंकि बहुत पसारा करने से बार बार जन्म मरण के दुखों से गुजरना पड़ेगा। कभी 2 पैरों वाली माँ की नाली से गुजरना पड़ेगा, तो कभी 4 पैरों वाली माँ की नाली से गुजरना पड़ेगा, तो कभी 8 पैरों वाली माँ की नाली से, और कभी कभी तो 100 पैरों वाली माँ की नाली से भी गुजरना पड़ता। अब कब तक उन नालियों से तुम गुजरते रहोगे? इन नालियों से उपराम हो जा और उस यार से मुलाकात कर लो, ताकि फिर से कभी दोबारा जन्म न लेना पड़े। उस सच्चे मालिक से मिल जाओ, जिससे मुलाकात के बाद फिर कभी भी नालियों में औंधा न लटकना पड़े। अपने विवेक और वैराग को जागृत रखो। जरा सा भी वैराग अगर कम हुआ तो फिर समझो नाली तैयार ही है। जरा सी विस्मृत हो गई तो ब्रह्मचारी को वो कुलटा फिर से बुलाने को उत्सुक है। आप सदा ही याद रखना, ये आपको जो कुछ भी मिला है पर्याप्त है, और अधिक पसारा मत फैलाना। अपने कर्मों के प्रति सदैव सतर्क रहना। ईश्वर का भजन ध्यान करते रहना, ताकि कभी भी ईश्वर की स्मृति भूलने न पाए।